Most welcome everyone. How are you? Are you fine? Fit? Healthy? चलिए, बहुत अच्छा। स्वस्थ रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। और आशा है कि आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में भी आ रहा होगा, राइट? देखो बेटा, आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज की चर्चा का विषय क्या है? बेंजल्डिहाइड। देखो बेटा, इनका फार्मूला क्या है बेंजल्डिहाइड का? 3 प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। पहला क्या है? C6H5CHO। और फिर उसके बाद ये केक्यूले स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इस पर CHO लगा हुआ है, और ये बेंजीन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर CHO। तो ये तीनों स्ट्रक्चर किसका है? बेंजल्डिहाइड का है। देखो बेटा, एल्डिहाइड में ये एल्डो ग्रुप लगा होता है, ऐसे ये क्या है? एल्डो ग्रुप है ना? और जिन यौगिकों में एल्डो ग्रुप होता है उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। तो आज हमारी आपकी चर्चा जो है बेंजल्डिहाइड को बनाने की विधि, बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाया जाएगा, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी, राइट? तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए आप लोग। बनाने की सामान्य विधियां हम लोगों को चर्चा करना है, जिसमें पहला हम पॉइंट क्या डाले हैं? बेंजिल क्लोराइड से। आप यहां देखो बेटा, जैसे ये टॉलुइन है, तो टॉलुइन का एक एक हाइड्रोजन अगर क्लोरो समूह द्वारा रिप्लेस होता है तो इसके नाम जो है अलग अलग पड़ते हैं। आप जरा ध्यान दो, अगर एक क्लोरीन लगा है तो इसका नाम क्या होता है? बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होता है? बेंजिल क्लोराइड। और अगर मान लो इस पर 2 क्लोरो समूह लगा है, ऐसे 2 क्लोरो समूह 2 हाइड्रोजन की जगह पर, तो इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजल क्लोराइड। ये तीनों फार्मूला बेटा आप कहीं इसको नोट करके याद कर डालिएगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार आपके सामने आएंगे, राइट? तो ये क्या है बेटा? इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। और इसका क्या नाम है? बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। और इसका नाम है बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। तीनों यहां पर देखो, इसको बनाने में दोनों का यूज है, बेंजिल क्लोराइड का भी यूज है और इसका भी यूज है। किसको बनाने में? एल्डिहाइड को बनाने में। अम्ल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इसका उपयोग मिलेगा, राइट? तो इस फार्मूले को भी आप कहीं कार्बन में लिख करके इनको याद कर डालिए कि ये फार्मूले जो है बार बार प्रयोग में आएंगे, राइट? एक क्लोरो समूह जुड़ा है टॉलुइन के हाइड्रोजन को हटा करके, तब बेंजिल क्लोराइड। 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन लगा है, बेंजल क्लोराइड। और तीनों हाइड्रोजन को हटा करके 3 क्लोराइड लगा है, तब बेंजो ट्राई क्लोराइड, राइट? तो यहां पर जरा देखो, इनको बनाने की विधि क्या है? हम बेंजिल क्लोराइड से बनाते हैं। तो कंडीशन क्या है? ये बेंजिल क्लोराइड है, इसको हम उबालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में। कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में इनको क्या करते हैं? उबालते हैं या गर्म करते हैं, उबालते हैं। किसके साथ उबालते हैं बेटा? या तो क्यूप्रिक नाइट्रेट हो या लेड नाइट्रेट हो। ये क्या है? क्यूप्रिक नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में उबालते हैं। और ये कंपाउंड कौन सा है? बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, राइट? तो
तो क्या बनता है बेटा, 2 मॉलिक्यूल इसका यूज होता है। तो यहाँ क्या बन के तैयार हुआ, 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड बन करके तैयार हुआ। यहां जरा देखिए, ये बेंजल्डिहाइड। और क्या बन करके तैयार होता है बेटा, ये बन के तैयार होता है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और 2HNO2। ये देखो बेटा, ये कौन है, नाइट्रस एसिड है। कौन है, नाइट्रस एसिड। ये क्या बना, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बना। और ये क्या है, ये है क्यूप्रिक क्लोराइड, राइट। तो बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हुआ, लेकिन ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है। ये तुरंत टूट करके क्या देगा, अपघटित होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक मॉलिक्यूल पानी। देखो यहां पर बेटा क्या है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो इस तरह से बेंजिल क्लोराइड से हम बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। इसके बाद दूसरा बनाने की विधि हम लोगों को क्या है, कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन। दूसरा क्या है, कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन। शुष्क आसवन जरा देखो तो, इसमें बेटा 2 अम्ल के हम लवण लेते हैं। कौन सा लवण लेते हैं, कैल्शियम लवण लेते हैं। एक तो कैल्शियम बेंजोएट लेंगे और दूसरा कैल्शियम फार्मेट लेंगे, और दोनों के मिश्रण का शुष्क आसवन कराते हैं। यहां ध्यान दो, ये है कैल्शियम बेंजोएट COO का ट्वाइस Ca, और दूसरा क्या है बेटा, कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट है। तो यहां देखिए, ये कैल्शियम बेंजोएट और ये कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट, यहां जरा ध्यान दो, ये क्या है, CHO और 2 अणु क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या बना बेटा, बेंजल्डिहाइड। क्या बना, बेंजल्डिहाइड, राइट। तो ये कैल्शियम लवणों का जो मिश्रण है, इस मिश्रण का क्या करते हैं, शुष्क आसवन। शुष्क आसवन करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन करके तैयार होता है, राइट। अब आप जरा ध्यान दीजिए, बेंजल क्लोराइड दूसरा जो है, तीसरे विधि में क्या पढ़ेंगे, बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, जरा देखो तो, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। इसका बेंजल क्लोराइड बताइए, इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा एल्डिहाइड बनाने में। तो आप जरा देखिए, बेंजल क्लोराइड का यूज कैसे होता है। ये है बेंजल क्लोराइड, यहां देखो, और तनु अम्ल यूज करेंगे, चाहे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, चाहे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां देखिए Cl क्या होता है बेटा, अम्लीय जल अपघटन होता है। तो जल के वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखो,
ये वाटर मॉलिक्यूल से एक HCl यहां से निकला, एक HCl यहां से निकला, दो OH आकर के कहां जुड़ गए, कार्बन से, दो OH ग्रुप कहां जुड़ गया, कार्बन से। अब आप जरा देखो क्या हो गया, CH OH और OH निकला क्या, दो अणु HCl निकलता है। ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि एक कार्बन पर दो OH अस्थायी रूप से नहीं रहता। जैसे ही दो OH ग्रुप बनेगा एक OH ग्रुप कोई निकलेगा, तो है इनको यहां से क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को यहां से विदा कर देते हैं, वन मॉलिक्यूल वाटर लीव आउट। अब यहां देखो ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। यहां जरा देखिए CHO और H2O क्या बना बेटा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, राइट। तो ये क्या है, बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन से भी क्या बना, ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ, राइट। तो ये तीनों बनाने की विधि आप वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आप रख लीजिए। और नोट तो बेटा बार बार मैं आपसे कहता हूं कि नोट बनाना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग रोजेनमुंड के बारे में कंडीशन देख लेते हैं क्या है। देखो बेटा बेरियम सल्फेट पर आधारित उत्प्रेरक जो यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, पैलेडियम। कौन सा उत्प्रेरक, पैलेडियम उत्प्रेरक यूज होगा। और दूसरी चीज किसमें होगा, उबलती हुई जाइलीन में बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बन करके तैयार होता है, बेंजल्डिहाइड। देखो बेटा रिएक्शन तो सिंपल है बट नेमिंग रिएक्शन के नाम पर आप लोगों को जल्दी याद नहीं पड़ता कि नाम वाला रिएक्शन है तो कौन सा होगा। बहुत तो पढ़े हैं, बहुत नहीं है, कुल मिलाकर के 15-20 होंगे। अब 15-20 नेमिंग रिएक्शन अगर आप याद कर गए तो उसमें से 5 तो आता ही आता है कि नहीं। अब 5 आएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा आपको। तो इसको लिख करके आपको अभ्यास करना है। यहां देखिए चौथे नंबर पर क्या है, रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन। यहां देखो बेटा इनके लिए कंडीशन क्या क्या है, पहले तो क्या कहे, पैलेडियम उत्प्रेरक होगा किस पर आधारित, बेरियम सल्फेट पर। और दूसरा क्या है, उबलती हुई जाइलीन, उबलती हुई जाइलीन, उबलती हुई जाइलीन। जरा बेटा देखो जाइलीन का फार्मूला क्या होता है, आपको मैं बताया था कि जब बेंजीन रिंग पर 2 मेथिल समूह लग जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जाइलीन। ये इनकी कंडीशन है। अब आप जरा देखो रिएक्शन कौन कौन करेंगे, रिएक्शन कौन करेगा, बेंजोइल क्लोराइड। ये देखिए बेंजोइल क्लोराइड, इसका क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। इसका अपचयन बेटा किससे होता है, हाइड्रोजन से। किससे होता है, हाइड्रोजन से। तो यहां देखो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर के HCl के रूप में निकल गया।
यही रिएक्शन बेटा रोजेनमुंड अपचयन है। आप देखो तो COH और क्या निकला HCl, क्या बन के तैयार हुआ बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, राइट। यही बेटा रोजेनमुंड अपचयन है। इतना बड़ा भयंकर बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, यही रोजेनमुंड है ना। अब यहां देखिए 5वें नंबर पर क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, क्या है फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बेंजल डिहाइड कैसे बनाते हैं। देखो बेटा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या फार्मूला है, ये C6H5 की रिंग हो गई और MgBr, यही है बेटा फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका क्रिया किससे होता है, एथिल फार्मेट से। किससे क्रिया होता है बेटा, एथिल फार्मेट से। देखो ये है एथिल फार्मेट, एथिल फार्मेट से। अब आप जरा देखो इनकी क्रिया कराते हैं तो क्या बना देता है बेंजल डिहाइड, क्या बनाएगा बेंजल डिहाइड, और यहां से निकलता क्या है MgO2H5 और Br, ये बन के क्या तैयार हुआ बेंजल डिहाइड। क्या तैयार हुआ बेटा बेंजल डिहाइड। तो ये 5वीं विधि है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। अगला क्या है 6वें नंबर पर, टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा, टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा, टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा, टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा। ये अब आप जरा यहां ध्यान दो, टॉलुइन का ऑक्सीकरण कैसे कराते हैं, किस कंडीशन में कराते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको आप लोग पूरा विथ केयर ध्यान से देखेंगे। यहां देखिए ये है टॉलुइन, टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं, ये CH3 क्या है टॉलुइन, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड और क्या एसिटिक अनहाइड्राइड के विलयन में। तो बनता क्या है बेटा जरा ध्यान दो, ये बनता है बेंजीलिडीन डाई एसीटेट। क्या बनता है बेंजीलिडीन डाई एसीटेट, बेंजीलिडीन डाई एसीटेट। यहां देखिए बेंजीलिडीन डाई एसीटेट, ये क्या है एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक है, सक्रिय माध्यमिक यौगिक है। अब इसके बाद जरा देखो बेटा क्या करते हैं, इनका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। तो यहां से 2 अणु क्या निकल जाता है एसिटिक अम्ल, 2 अणु कौन निकल गया एसिटिक अम्ल। और यहां देखो कार्बन पर 2 OH ग्रुप लग जाते हैं, और वही घटना फिर आएगी सामने कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप रहते नहीं तो फट से एक अणु पानी निकलेगा और क्या बन के तैयार हो गया बेंजल डिहाइड। क्या बन के तैयार हो गया बेंजल डिहाइड CHO, और यहां से H2O निकला। तो यहां देखिए बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड
बंद करके तैयार हो गया। तो आप यहां जरा देखो, आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में या किसी भी अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन, और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण। तो ये क्या है, टॉलुइन का ऑक्सीकरण है। तो ये भी रिएक्शन बेटा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी रिएक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब नहीं कि यही बोर्ड में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्या कि ये बोर्ड में कई बार आए हैं, बोर्ड में कई बार आए हैं, इसलिए इनको आपको थोड़ा दम लगा करके पढ़ने की जरूरत है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले रिएक्शन पर चलते हैं। अगला रिएक्शन बेटा और इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसके नाम को देखो और पेपर अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना दमदार रिएक्शन है। अगला रिएक्शन क्या है, ईटार्ड अभिक्रिया। क्या है, ईटार्ड अभिक्रिया। ईटार्ड अभिक्रिया में भी टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराया जाता है। क्या कराते हैं, टॉलुइन का ऑक्सीकरण। फिर उसके बाद जो है, अब जितनी अभिक्रियाएं आएंगी सारी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्लियर। देखो, ईटार्ड अभिक्रिया के बाद गाटरमैन कोख अभिक्रिया, उसके बाद गाटरमैन अभिक्रिया, उसके बाद स्टीफेन अपचयन है, फिर उसके बाद 2 औद्योगिक विधि है। तो ये सारे रिएक्शन जो है अब जो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट ही